Assalamu alaikum. This is Paradise College and warm welcome to the class of English of first year. This is very first lecture of English, so we will discuss basic things first. तो पहले हम सिलेबस की बात कर लेते हैं. फर्स्ट ईयर का सिलेबस 2 बुक्स पे मुश्तमिल है, बुक 1 एंड बुक 3. बुक 2 आपको सेकंड ईयर में पढ़ाई जाएगी. आपकी बुक 1 में 15 शॉर्ट स्टोरीज हैं. व्हाट इज शॉर्ट स्टोरी, ये आगे जाके हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे. बुक 3 में 3 1 एक्ट प्ले हैं और 20 पोएम्स हैं. इसके अलावा आपके ग्रामर एंड कंपोजिशन बुक होती है जो कि इन दोनों बुक्स से हटके होती है, जिसमें योर लेटर्स, मोरल स्टोरीज, एप्लीकेशंस और इन बुक्स की सारी एक्सरसाइज सोल्व होती हैं. नो मूव टुवर्ड्स पैटर्न ऑफ पेपर. आपका पैटर्न 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव के 20 मार्क्स हैं और सब्जेक्टिव के 80. तो टोटल हमारे पास कितने मार्क्स हो गए पेपर के? 100. तो अब हम पहले ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करते हैं. ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले यू हैव टू अटेम्प्ट सिनोनिम्स ऑफ 10 मार्क्स. These synonyms are related to your short stories from book 1, 1 act plays and poems from your book 3. आपको अंडरलाइंड वर्ड्स दिए जाएंगे पूरे सेंटेंसेस में. आपने उनके सिमिलर वर्ड्स को टिक करना है. आगे करेक्शन ऑफ वर्ब of 5 marks. Then informative MCQs of 5 marks. These MCQs are related to the information of your short stories, 1 act plays and poems. इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के आपको MCQs पूछे जाएंगे. ये सिनोनिम्स से टोटली चेंज होते हैं. तो ये था हमारे पास 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव. लेट्स एक्सप्लेन सब्जेक्टिव नाउ. सब्जेक्टिव में आपके पास 2 सेक्शंस होंगे, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2. सेक्शन 1 में क्वेश्चन एंड आंसर्स, ऑफ 30 मार्क्स. आपको शॉर्ट स्टोरीज के 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. आपको प्रॉपर चॉइस दी जाएगी. 1 एक्ट प्लेस के 5 क्वेश्चंस और पोएम्स के 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. तो ये टोटल जो है हमारे 15 क्वेश्चंस बनते हैं. एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो टोटल मार्क्स हमारे पास कितने हो गए इसके? 30. नेक्स्ट चलते हैं ट्रांसलेशन की तरफ. ट्रांसलेशन होगी 15 मार्क्स की. हेयर point is noted that
आपको ट्रांसलेशन जस्ट बुक 1 की शॉर्ट स्टोरीज में से आएगी, बुक 3 के प्लेज में से नहीं आएगी। आपको शॉर्ट स्टोरीज में से किसी भी स्टोरी का स्पेसिफिक पैराग्राफ दिया जाएगा एंड यू हैव टू अटेम्प्ट दैट पैराग्राफ इनटू उर्दू। आपको उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है। नेक्स्ट, पंक्चुएशन। ऑफ 5 मार्क्स। पंक्चुएशन भी आपको जस्ट शॉर्ट स्टोरीज में से ही आएगी एंड यू हैव टू पंक्चुएट दैट लाइन अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स। आपको ग्रामर में बता दिया जाएगा कि पंक्चुएशन क्या है, पंक्चुएशन मार्क्स क्या हैं। देन स्टांजा ऑफ 5 मार्क्स। बुक 3 में से आपका जो पोएम वाला पोर्शन है, इसमें से किसी भी पोएम का एक स्टांजा मीन 4 लाइन्स और 3 लाइन्स दी जाएंगी एंड यू हैव टू एक्सप्लेन दैट लाइन्स विथ रेफरेंस टू कंटेक्स्ट। रेफरेंस और कंटेक्स्ट के साथ आपको वो एक्सप्लेन करनी है। ग्रामेटिकल पार्ट होगा। पैरा वर्ड्स होंगे ऑफ 5 मार्क्स। सिमिलर प्रोनाउंसिएशन एंड सिमिलर स्पेलिंग्स के अकॉर्डिंग आपको पेयर ऑफ वर्ड्स दिए जाएंगे, जैसे कि बिसाइड एंड बिसाइड्स, लाई एंड लाई, इस तरह के। देखें इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है। इसके बाद लेटर और एप्लीकेशन of 10 marks. Letter or application, there is a choice for you whether you choose letter or application of 10 marks. Then moral stories 10 marks. There will be given 2 morals and you have to choose one to attempt the story. तो ये टोटल हमारे पास हो गए सब्जेक्टिव के 80 मार्क्स। तो ये था हमारे पेपर का पैटर्न। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज लिटरेचर। बच्चों, उर्दू में हम इसको अदब बोलते हैं। किसी भी लैंग्वेज का पार्ट, मेन बेसिक पार्ट अदब। अगर हम उर्दू लिटरेचर पढ़ते हैं तो उर्दू के अदब के बारे में पढ़ते हैं, उर्दू का अदब पढ़ते हैं। हम इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं सो हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे। लिटरेचर बेसिकली है क्या? एनी पीस ऑफ राइटिंग, एनी मतलब लिखा हुआ कोई भी हिस्सा। इंग्लिश लैंग्वेज में जो कोई भी तहरीर पढ़ते हो, स्टोरी पढ़ते हो, नॉवल पढ़ते हैं, ड्रामा पढ़ते हैं, तो ये सारा क्या है? लिटरेचर है। ये ओरल भी हो सकता है। वो कैसे? इन एंशियंट एजिस, इन ओल्ड एजिस, मतलब पुराने वक्तों में there was no proper skill of writing, then people used oral skills to communicate, to sing a song, to tell a story. oral का क्या मतलब है? oral का मतलब है जुबानी, जुबानी कलामी। लिख के नहीं बताना बल्कि मुंह से सुनाना।
हमारे दादी दादा नानी नाना हमें कहानियाँ सुनाया करते थे रात को सारे बच्चों को इकट्ठे करके, तो ये भी लिटरेचर, ओरल लिटरेचर का एक पार्ट है। पुराने वक्तों में जब टीवी रेडियो वगैरह का इतना रवाज नहीं था, तो गांव में अगर कोई डेरा वगैरह होता किसी चौधरी वगैरह का, या कोई ऐसी जगह जहाँ पे सारे गांव के लोग इकट्ठे होते और कोई एक बुजुर्ग उनको कहानी सुनाता फॉर टाइम पास, फॉर नॉलेज, तो ये भी लिटरेचर का एक हिस्सा है। तो राइटिंग में हमारे पास क्या आ जाता है? नॉवेल्स, ड्रामास, इसके अलावा डांसिंग, पेंटिंग, या फिर इन शॉर्ट एनी टाइप ऑफ आर्ट इज कॉल्ड लिटरेचर। अब ये आर्ट क्या है? आर्ट मतलब फन। पेंटिंग करना तो ये भी एक फन है, एक महारत है, हुनर है। सिंगिंग करना, डांस करना, ये भी एक हुनर है। राइटिंग, लिखना, शायरी करना, ये भी एक हुनर है। स्टोरीज लिखना, ये भी एक हुनर है। तो ये सारे हुनर किसका हिस्सा है? बेसिकली लिटरेचर का। अब लिटरेचर का मेन वर्क क्या है? लिटरेचर depicts the picture of life। अब आपके माइंड में क्वेश्चन रेज हो रहा होगा, कैसे लिटरेचर लाइफ की पिक कैसे देता है हमें? बच्चों, अगर हम कोई स्टोरीज पढ़ते हैं, नॉवल, ड्रामास पढ़ते हैं, तो उनके कैरेक्टर्स जो काम कर रहे होते हैं, हमें उनसे कुछ सीखने को मिलता है, मोरल लेसन्स मिलते हैं। लिटरेचर हमें जिंदगी गुजारने के तरीके बताता है। इसके अलावा हाईलाइट करता है द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर। आप जिस राइटर को पढ़ते हैं, जिस कंट्री के राइटर को पढ़ते हैं, जिस जनरेशन के राइटर को पढ़ते हैं, उनकी स्टोरीज में से आप उनके कल्चर को सीखते हैं, कल्चर को देखते हैं। कल्चर क्या है बच्चों? अब अगर आप मुस्लिम लिटरेचर पढ़ें या देखें तो आपको यहाँ का कल्चर देखने को मिलेगा। उठने बैठने का तरीका, इनके रस्मों रिवाज, ट्रेडिशंस, शादी का तरीका, पहले मेहंदी करना, फिर शादी, वलीमा, ये सारी चीज़ें हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। तो लिटरेचर जिस लैंग्वेज का भी हम पढ़ते हैं, उस कंट्री का हम कल्चर देखते हैं उसमें। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे तो उसमें चर्च में जाके शादी करना, चर्च में जाना, प्रे करना, आप ये उनके कल्चर का हिस्सा पाएंगे। आगे इसकी कॉमन टाइप्स की तरफ चलते हैं। There are two common types of literature, fiction and non-fiction। पहले हम फिक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। बच्चों, फिक्शन क्या है? इमेजिनरी, इमेजिनेशन, यहां से सोचना, फर्ज करना, सपोज करना, ऐसी स्टोरीज जो इमेजिनरी हों, जिनमें इमेजिनेशन हो, फैंटेसी, ये स्टोरीज रियलिटी से थोड़ा हटके होती हैं। इनका कंसेप्ट रियलिटी से हटके होता है। आपने बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी होंगी, जिन्नों परियों वाली फेरीज टेल्स पढ़ी होंगी। फिर इसके अलावा आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी जिनमें बहुत सारी पार्ट्स को शो किया जाता है।
एक इंडियन ड्रामा था शक्तिमान, अब रियल में तो नहीं था ना वो। मूवीज़ हैं हॉलीवुड की, अवतार, गार्डियन ऑफ गैलेक्सी, अवेंजर्स द इन्फिनिटी, सुपरमैन, बैटमैन, आपने ये सारी देखी होंगी। तो इन सब में जो पार्ट्स हैं क्या वो रियल है? नहीं ना, उनको स्क्रीन पे प्ले किया जाता है। फिक्शन स्टोरीज के सभी कैरेक्टर्स क्राफ्टेड होते हैं, इनको यहाँ से बनाया जाता है। इन रियल में ऐसा कुछ नहीं होता। आगे नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, टोटली ऑपोजिट टू फिक्शन। इसमें क्या होता है? रियलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल किसी की बायोग्राफी रीड करना, आप किसी की बायोग्राफी पढ़ते हो, किसी की डायरी पढ़ते हो, किसी की लाइफ के रियल एडवेंचर्स पढ़ते हो, तो ये सारी चीज़ें क्या है? रियल हैं। इसमें नेचुरल कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, नेचुरल टच होता है, रियल बिल्कुल। किसी की लाइफ का कोई एक्सपीरियंस हो सकता है, कोई बुरा वाकया हो सकता है। आगे हमने अपने सिलेबस में चौंके शॉर्ट स्टोरीज पढ़नी है, तो लेट मी डिस्कस दैट शॉर्ट स्टोरी कैसे कनेक्टेड है लिटरेचर से। बेसिकली शॉर्ट स्टोरीज सब टाइप ऑफ fiction. There are many subtypes of fiction. Subtypes का मतलब होता है टाइप की भी आगे टाइप। जैसे फिक्शन किसकी टाइप है भला? मैंने अभी बताया, लिटरेचर की। तो आगे फिक्शन की जो टाइप होगी उसको हम सब टाइप बोलेंगे। तो बहुत सारी टाइप्स है इसकी। फोक स्टोरीज हैं, साइंटिफिक थ्योरीज है, शॉर्ट स्टोरीज है, मिथ्स है, सो ऑन। हमने जो पढ़नी है वो है शॉर्ट स्टोरी। बच्चे फोक स्टोरीज वो होती हैं पुराने वक्तों में गाँव का कोई बुजुर्ग उनको कहानी सुनाया करता था, उसको हम लोग फोक स्टोरीज बोलते हैं, फोक टेल्स बोलते हैं। साइंटिफिक थ्योरीज, साईफाई मूवीज, साईफाई स्टोरीज लाइक सुपरमैन, बैटमैन, उनमें साइंस के थ्रू मैजिक को प्ले किया जाता है। तो लेट अस डिस्कस द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस शॉर्ट स्टोरीज। जैसे कि नाम से ही शो हो रहा है शॉर्ट, छोटी, लेंथ में कम, तो इसकी डेफिनेशन में क्या आ जाएगा? शॉर्टर देन novel and drama we can read it into single setting without stopping. शॉर्ट स्टोरी ऐसी स्टोरी होती है जिसकी लेंथ कम होती है, जिसको पढ़ने में टाइम ज़्यादा नहीं लगता, ये कंप्लीट हो जाती है इन अ सिंगल सेटिंग। सिंगल सेटिंग मतलब हमें एपिसोड का वेट नहीं करना पड़ता, एपिसोडिक नहीं होती, ये एक ही एपिसोड में सारी की सारी स्टोरी हो जाती है। विदाउट स्टॉपिंग मतलब बगैर किसी वेट के। तो इसमें क्या होता है, इसकी जो लेंथ है 18 to 20 पेजेस की हो जाएगी या इसके राउंड अबाउट, इससे थोड़े पेजेस कम या ज़्यादा। इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो भी बहुत शॉर्ट होते हैं, 4 to 5, इससे थोड़े कम या इससे थोड़े ज़्यादा। सेटिंग भी शॉर्ट होती है, मतलब जिस प्लेस पे, जिस लोकेशन पे
स्टोरी को लोकेट किया जाए, मतलब जैसे हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं उसमें लिखा होता है अहमद एंड आहसन वर सिटिंग इन अ रूम में बैठे हुए थे, तो उनकी जो स्टोरी की सेटिंग स्टार्ट हुई है वो रूम से हुई है। तो शॉर्ट स्टोरीज में अक्सर ऐसा होता है कि जिस रूम, अपार्टमेंट या जिस जगह से स्टोरी लोकेट होती है वहीं पे एंड भी होता है, मूवमेंट कम होती है इसमें। आगे हम पढ़ेंगे कंटेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी। एक शॉर्ट स्टोरी में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिनसे मिलके एक शॉर्ट स्टोरी प्रोमिनेंट बनती है, अच्छी बनती है। कंटेंट्स में आ जाएगा प्लॉट, कैरेक्टर्स, सेटिंग, beginning, a proper middle and finally end। ये वो चीज़ें होती हैं जिनसे मिलके एक शॉर्ट स्टोरी प्रोमिनेंट बनती है, अच्छी बनती है। प्लॉट क्या होता है? आपने अपनी लाइफ में ये वर्ड काफ़ी बार सुना होगा। आप प्लॉट किसको बोलते हैं? हम लोग किसी ज़मीन के टुकड़े को, अ पीस ऑफ लैंड। आपने कोई प्लॉट ख़रीदा है, आपने उस पर काम करवाना है, आप पहले उसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार करते हो। एक रूम यहाँ पे आएगा, दूसरा यहाँ पे आएगा, किचन फलां जगह पे होगा, सारी की सारी सेटिंग अरेंज करते हो। तो स्टोरी का प्लॉट भी बच्चे कुछ इसी तरह से होता है। इसको हम स्टोरी का फ्रेम भी बोलते हैं। किसी चीज़ का फ्रेम, किसी चीज़ को बीच में अरेंज करने के लिए। तो राइटर स्टोरी के प्लॉट में ये डिस्कस करता है कौन सा इवेंट कहाँ पे आएगा, कौन सा कैरेक्टर कहाँ पे कौन सा काम करेगा, कौन सी लाइन किस लाइन से पहले आएगी। ये सारी सीक्वेंस को हम स्टोरी का प्लॉट बोलते हैं। इसमें से एक भी इवेंट, एक भी पैराग्राफ आगे पीछे हो जाए तो स्टोरी का सारा स्ट्रक्चर बिगड़ के रह जाता है। कैरेक्टर्स का बड़ा रोल होता है। हमें स्टोरी में कैसे पता चलता है कौन सा कैरेक्टर अच्छा है, कौन सा बुरा है? राइटर ने उनके काम इतने प्रोमिनेंट शो करवाए होते हैं कि हमारी सेंस काम करती है कि ये गलत काम कर रहा है तो ये विलेन है, फलां कैरेक्टर अच्छा काम कर रहा है तो वो हीरो है। तो कैरेक्टर्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं स्टोरी में। सेटिंग, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, लोकेशन को बोलते हैं। लोकेशन कहाँ पे है उसकी सारी सेटिंग बताई जाती है। अगर अपार्टमेंट है तो उसके बारे में बताया जाता है। कैरेक्टर्स कहाँ पे क्या एक्ट कर रहे हैं वो सारी प्लेसेस को हम लोग सेटिंग में लाते हैं। बिगिनिंग, स्टोरी की बिगिनिंग कैसी है, स्टोरी किस इवेंट से स्टार्ट हुई है, राइटर का स्टार्ट करने का स्टाइल क्या है। मिडल, बच्चों लिटरेचर में अक्सर स्टोरीज में कैरेक्टर्स मिडल में आके ट्विस्ट लेते हैं, चेंज होते हैं। जो कैरेक्टर्स मिडल से पहले नॉन सीरियस होते हैं वो मिडल तक आते आते चेंज होना शुरू हो जाते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल कोई आदमी है, हम स्टोरी में कोई कैरेक्टर पढ़ रहे हैं, वो स्टार्ट में थोड़ा बुरा है, मिडल तक आते आते उसके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि वो लाइफ को लेके सीरियस होना शुरू हो गया। अब मिडल तक जब स्टोरी पहुंची तो वो बुरा नहीं रहा, मिडल से एंड तक उसका जो अच्छेपन का सफ़र है वो तय होगा और एंड तक वो डेवलप कर जाएगा। लेकिन शॉर्ट स्टोरीज चूँकि शॉर्ट होती हैं, इनमें अक्सर मिडल सिंपल ही होता है। इसमें इतनी स्पेस नहीं होती कि वो कैरेक्टर्स को डेवलप करवा सके। एंड, स्टोरी का एंड कैसा है, हैप्पी है, सैड है, ट्रेजिकल है, ये सारा बहुत मैटर करता है स्टोरी के लास्ट पे। तो ये थे हमारे पास स्टोरी के कंटेंट्स। हमारे सिलेबस की जो फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी है वो है बटन बटन।
जैसे आप नाम से ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं, स्टोरी में बटन का बहुत रोल होगा, पढ़ने में इंटरेस्टिंग होगी। पहले हम इसके राइटर की बात करते हैं। राइटर है रिचर्ड मैथसन। में इसकी बर्थ हुई और 2013 में इसकी डेथ हो गई। इसकी बर्थ बच्चे न्यू जर्सी में हुई, जो कि एक स्टेट है अमेरिकन। तो इससे हमें पता चलता है कि राइटर अमेरिकन था। डेथ इसकी हुई कैलिफोर्निया एंड अदर अमेरिकन स्टेट। अमेरिकन ऑथर था। बाय प्रोफेशन स्क्रीन राइटर था। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, स्क्रीन राइटर मतलब? स्क्रीन राइटर वो राइटर जो टेलीविज़न के लिए लिखता था, मूवीज़ ड्रामाज के लिए लिखता था। जैसे हमारे उमैरा अहमद के बहुत सारे, निम्रा अहमद के बहुत सारे नॉवेल्स आजकल ड्रामाज की सूरत में आ रहे हैं, टीवी पे प्ले हो रहे हैं। तो ये भी ड्रामाज वगैरह के लिए लिखता था। तो हमारी जो स्टोरी है बटन बटन, बेसिकली इट इज द पार्ट ऑफ अ टीवी सीरियल। क्या नाम था उसका? द ट्वाइलाइट जोन। अ फेमस अमेरिकन टीवी सीरियल जो कि एपिसोडिक था। मतलब आपने बहुत सारे सीरियल्स ऐसे देखे होंगे जो डेली की एक न्यू एपिसोड लेके आते हैं, उनकी एक एपिसोड दूसरी एपिसोड से डिफरेंट होती है। पाकिस्तानी ड्रामा चला था मकाफाते अमल, उसमें ऐसा था, एक एपिसोड दूसरी एपिसोड से डिफरेंट होती थी। तो ट्वाइलाइट जोन भी ऐसा ही था, इसकी एक एपिसोड दूसरी एपिसोड से डिफरेंट होती थी। और बटन बटन वाज द 20th एपिसोड ऑफ इट। तो ये थी हमारी बेसिक थिंग्स जो हमने अपना सिलेबस स्टार्ट करने से पहले जानना थी। नेक्स्ट लेक्चर में I will tell you about the characters of button, summary and translation etc. Allah Hafiz, take care.